हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ऑफ मेटाफिजिकल हीलिंग्स। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं हमारी मेन मेंबर जिनकी वजह से होम ऑफ मेटाफिजिकल हीलिंग्स है, सारी फर्म्स हैं, हमारी सीनियर एस्ट्रोलॉजर नीमा गुप्ता जी से, जो मेरी मौसी भी हैं और हमारी सीनियर एस्ट्रोलॉजर है। ओके, आप अपना थोड़े बारे में बताओ। मेरा नाम नीमा गुप्ता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक हीलर हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ। और एक बेसिकली मुझे जो इंटरेस्ट है वो बच्चों के लिए रहता है कि मैं उनकी लाइफ को एक गोल दे सकूँ और एक डायरेक्शन दे सकूँ। तो मेरा मेन इंटरेस्ट अपना जो हमने जो खड़ा किया है वो उनका पर्पस यही है। तो आपको कब पता लगा कि मतलब आपने कब स्टार्ट किया अपना ये जर्नी, अपना स्पिरिचुअल जर्नी? आपको कब मतलब ये रियलाइज हुआ कि मुझे करना चाहिए? कितना टाइम हो गया आपको इसमें? मुझे हमेशा से ये लगता था कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे करना है और जो शायद मेरा कर्म अभी भी पेंडिंग है, पर मुझे समझ नहीं आ हम्म। रहा था कि मुझे कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। सडनली 2020 में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के पीरियड में मैंने थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया, क्लासेस ली, सीखा। तो मुझे लगा कि ये शायद मेरे लाइफ का गोल यही था। जो बचा कुचा कर्मा था, जो पेंडिंग कर्मास थे मेरे, वो सब इसी के द्वारा फुलफिल हुए। मेरी डिजायर फुलफिलमेंट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हुई। तो मुझे मेरा बेसिक पर्पस ही यही था लाइफ का शायद। तो आपने अपनी कंपनी का नाम केसीजी एस्ट्रो रखा है, तो केसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बताएंगे मुझे? केसीजी एस्ट्रो मेरे फादर इन लॉ, उनके नाम पर रखा गया है। उनका नाम किशन चंद्र गुप्ता था, तो हम उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड है हमारी तरफ से उनको, तो उनके नाम पर रखा गया है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो अभी आप कितने फर्म्स के अंडर हो? आपने और क्या क्या मतलब इसके अंदर कितनी फर्म्स करी हैं, सब हमने कंपनीज केसीजी मिलके? एस्ट्रो के अंदर अंदर अपना एक क्रिस्टल हीलिंग शॉप खोला हुआ है। जो हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं उनका है ये, वो प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं। दूसरा इसमें गरुड़ा एस्ट्रोलॉजी का है, जिसमें हम पढ़ाते हैं और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेते हैं। और तीसरा हमारा होम ऑफ मेटाफिजिकल हीलिंग का है, जिसमें हमने हीलिंग के लिए स्पेशली खोला है, जिसमें आप भी काफी अच्छा हीलिंग वीलिंग देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा प्यार मतलब, सभी आपके तो इतने अच्छे हैं, बट आप सबसे ज्यादा न्यूमरोलॉजी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे न्यूमरोलॉजी है क्या बेसिकली? बेसिकली जो अंकों का जो शास्त्र है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जीरो से ही स्टार्ट होता है, जीरो पे खत्म हो जाता है। और जो भी नंबर हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। 1 to 9 नंबर पे मैंने अभी पूरी सीरीज अपनी डाली है फेसबुक पे, इंस्टा पे, और उसके बारे में उनके लाइफ पाथ नंबर के एट्रीब्यूट्स बताए हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। एक्चुअली ऐसा होता है कई बार हमारा एक लकी नंबर होता है, तो जो हमें सब कुछ देने के लिए आता है। कई बार ऐसा होता है कुछ नंबर ऐसे होते हैं तो शायद हमारे मिस हैपनिंग्स के लिए या अनफॉर्च्यून के लिए आते हैं। तो वो भी एक नंबर है। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम अगर न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो हम खुद से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा नंबर हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। हम इससे अपना लाइफ को गोल बना सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है। अपने लिए रेमेडीज भी बना सकते हैं हम। तो बहुत सारे पर्पस हैं जो इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी रिसेंट केसेस में सुसाइड केसेस बहुत आ रहे हैं अभी कुछ दिनों से, स्टूडेंट्स के। वैसे भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो क्या पेरेंट्स को भी शुरू से बच्चों के लिए एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस लेनी चाहिए? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए ये एक साइंस है। बेसिकली मैं टिपिकल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती हूँ, बेसिकली मैं एक साइंस में बिलीव करती हूँ। और जो न्यूमरोलॉजी है या और जो भी ब्रांचेस निकल रही हुई हैं, अगर हम बेसिकली साइंटिफिक तरीके से देखें तो हमें बहुत फायदा करती हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं, जैसे आजकल सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि बच्चे पे क्या प्रेशर था। ऐसा कौन सा स्टार है जो उसको परेशान कर रहा है, या ऐसा कौन सा नंबर है जो उसे तंग कर रहा है। तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसकी सिचुएशंस को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, और उनको हम एक लाइफ में एक स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर सकते हैं नंबर्स के माध्यम से। बहुत कैप्शंस में देखा जाता है आजकल, बहुत लोग कर्मा कर्मा कहते हैं, तो आपकी कर्मा पे क्या थ्योरी है? मतलब आजकल लोगों को हो भी गया है बहुत कि खाओ पियो, किसने जिंदगी देखी है, आज है कल नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हो उस पे? देखिए, मेरे तो बेसिक टैगलाइन ही यही है, बिलीव इन योर कर्मा। तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा है कि कर्म करोगे तभी फिर फल मिलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, बिना कर्मा के कैसे होगा?
तो कर्मा का बेसिकली जो आजकल अलाइनमेंट चल रहा है, जो थ्योरी चल रही है, उसका पर्पस यही है कि आप ऐसा क्या कर्म करें कि जो आपके नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो पेसिफाई हो, और जो गुड प्लैनेट्स हैं वो आपको एनहेंस करें आपके फॉर्च्यून को। तो बेसिकली कर्मा थ्योरी यही है। तो आप जो दोगे वही पाओगे, यूनिवर्स को जो भी दोगे यूनिवर्स आपको वापस जरूर ही करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, और अगर बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। अभी नहीं तो कभी तो जरूर मिलेगा। ठीक है। अगर जैसे लोगों में होती है, जैसे 1 नंबर का बताते हैं आजकल, जैसे आपने बताया अपने में, कोई 1 जून को बॉर्न हुआ है और 1 मई को बॉर्न हुआ है, तो क्या उनके एस्पेक्ट्स 1 वाले सेम होंगे या फिर डिफरेंट हो जाएंगे वो वाले? नहीं नहीं, वो डिफरेंट होगी, क्योंकि फुल नंबर भी होता है। जैसे हम अगर ड्राइवर, अगर सिर्फ ड्राइवर को देखेंगे तो वो 1 नंबर हम्म। का ही एट्रीब्यूट लेके चलेगा। उनमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, और वो हमेशा आगे रहेंगे। थोड़े से सख्त टाइप के होते हैं, और थोड़ा रूड भी हो जाता है कभी कभी। बट अगर जीव का कारक देखेंगे तो वो सन है, तो उनमें एक जीने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो ये 1 नंबर के एट्रीब्यूट्स हैं, बट उसका कॉम्बिनेशन किस नंबर के साथ है। सपोज करिए 1 मई वाले का 5 नंबर के साथ है, तो 5 नंबर तो हमेशा सपोर्टिव होता है। तो वो इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा होंगे, उनको बुद्धि, मतलब इंटेलेक्चुअल बुद्धि बहुत ज्यादा होगी उनको। व्यापार का बहुत अच्छा होगा। और जो 6 नंबर होता है वो सॉफ्ट नंबर मानते हैं हम। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जून है तो वो सॉफ्ट होगा थोड़ा सा। और उसमें फैशनेबल होगा, पैशनेट होगा, थोड़ा रोमांटिक होगा। और सन के साथ वैसे अगर हम देखेंगे तो वो कंपैटिबल रहता है थोड़ा। जैसे आपने बताया, इनमें तो इंट्यूशन पावर का ये बहुत रोल रहता है एस्ट्रोलॉजी में। जैसे तो आपके कुछ ऐसे इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे जो आपके साथ पहले हुए हो जब आप इसमें नहीं थे, जिनको आपको लगा हो कि हाँ, पहले भी मेरे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते थे? कुछ हाँ, ऐसे देखिए इंसिडेंट आप। इंट्यूशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर कोई वैसा नहीं है कि जो कहना है वही होना है। बेसिकली आपकी इंट्यूशन, आपकी समझ, आपकी फाइंडिंग्स वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो इंट्यूशन तो आपको बाय मेडिटेशन, बाय गॉड गिफ्टेड, ये तो आपको मिलती ही मिलती है। तभी आप अध्यात्म और ज्योतिष में आगे कुछ कर पाते हैं। तो मेरे साथ तो कई बार हुआ है ऐसा इंसिडेंट, जैसे मुझे ही लगता था कि मेरे को कभी कुछ बचा हुआ है जो मुझे करना है, पर मुझे अब लगता है कि ये लाइन पकड़ने के बाद मेरा वो जो एम था ना पैदा होने का या जन्म लेने का, वो पूरा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन तो थी कि मुझे कुछ भी ऐसा है। देखिए इस एज में आने के बाद मुझे, अब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी करी, बहुत सारे हम्म। फील्ड्स भी लिए, पर अब मुझे लगता है कि अब मेरी डिजायर फुलफिलमेंट हो गई है। जो जैसे लोग होते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो बार बार स्विच करते रहते हैं अपना प्रोफेशंस, स्विच में करते रहते हैं, तो क्या वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अपना वो पाथ नहीं मिला होता है, या फिर किसी का नेचर, हम लोग न्यूमरोलॉजी पे डिपेंडेंट है नहीं नहीं, इसमें, क्या? एग्जैक्टली यही होता है कि उनको अपने लाइफ का पाथ नहीं मिला होता है। क्योंकि कई बार हम करते तो बहुत कुछ है, पर हमारे करने की इच्छा कुछ और होती है। तो हम कई बार प्रोफेशन चेंज करते हैं, नहीं ये करके देखते हैं, नहीं ये करके देखते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, जो कर्मा थ्योरी क्या है, जो आपको भगवान ने जिसके लिए पैदा किया है, जो कर्म करने के लिए पैदा किया है, उसी के लिए आपने जन्म लिया है। और जब तक वो पूरा नहीं होता तो तब तक आप हमेशा ऐसा ही रहता है कि आप हमेशा बेचैन रहेंगे। आपको हमेशा लगेगा मुझे कुछ और करना था, मैं क्या कर रहा हूँ। या फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपके माइंड स्टक हो जाता है। तो ये सब चीजें तो होती हैं। और वैसे भी मतलब प्लैनेट पोजीशन तो होती है कि कब क्या प्लैनेट चल रहा है, तो वो आपको क्या करवा रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। अब जैसे देखा गया है कि कई लोग अपने नाम की स्पेलिंग लोगों की बहुत डिफरेंट होती है, जैसे हम लोग आयुष्मान खुराना के ले लें और विजय वर्मा के ले लें, तो नेम में जो बाद में चेंज करते हैं इनका भी काफी इफेक्ट रहता है, हाँ, जो रहता परिभाषा। तो है, क्योंकि वो नंबर्स जो उनके लाइफ में नहीं होते हैं तो नेम करेक्शन के माध्यम से वो आते हैं। जैसे किसी के नंबर में 5 नहीं है, तो वो नंबर को हम स्पेलिंग्स के साथ वो 5 पर लेकर आएंगे। तो वो ये सब तो चलता है, और सक्सेसफुल भी रहता है, लोगों को काफी बिलीव है। तो ऐसा नहीं है कि अफेक्ट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकते, तो हम नेम करेक्शन करते हैं, थोड़ा एड्रेस में करेक्शन करते हैं, या जो आप काम करते हो उसमें वहां पे करेक्शन करके इसको हम ठीक कर आप सकते हैं। बेबी नेम्स के बारे में बताएंगे? जैसे अब तो लोग ऐसे रख देते हैं, या हमें एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करके रखना चाहिए, क्या है उसके बेबी नेम्स का क्या रहता है?
नहीं नहीं, बेबी नेम्स का तो बहुत ट्रेंडी भी है और रखना भी चाहिए, क्योंकि जब हम बचपन से ही उस चीज को हम उसके लाइफ में, बच्चे के लाइफ में ले आएंगे तो कई चीजें खुद से ठीक होने लग जाएंगी। सपोज कीजिए किसी की लाइफ में 5 नंबर की कमी है, या 7 नंबर की कमी है, या 3 नंबर की कमी है, तो उसको लाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? हम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, जो भगवान ने आपके साथ लिख दिया वो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, बेबी नेम करेक्शन भी करते हैं। और जब हम बचपन से ही जो नाम रखा जाएगा और वही आगे तक चलेगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि नाम अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अ, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिया में ट्रेडिशन था शुरू से, नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग, तो इनके बारे में आप कुछ बताएंगे कि जैसे ये इम्पोर्टेंट है या सिर्फ फैशन ही है ये? नहीं नहीं, ये साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे नोज के लिए बोलते हैं, ये मरकरी की रेमेडी होती है। सेप्टम करना मरकरी की रेमेडी है। अगर हम रेड बुक हम्म। के हिसाब से देखें तो ये रेड बुक उसकी रेमेडी है। और ईयर पर्सिंग में कई बार शुगर के लिए लोग करवाते हैं, यहाँ से करवाते हैं, और भी चीजों के लिए करवाते हैं। तो पहले जो करते थे, मतलब उसका अलग एक इम्पोर्टेंस होती थी, सब चीजें मायने रखती थी, कुछ भी फैशन नहीं था। तो ये तो बाद में ट्रेंड चेंज होने के बाद लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए, बट ऐसा नहीं है। जो चीज बनाई थी वो बहुत ही साइंटिफिकली सही बनाई गई थी। अब आपका जैसे क्रिस्टल्स का भी बिजनेस है, तो उसमें जैसे अभी आपने देखा होगा बिग बॉस में सौंदर्य शर्मा आई थी, उन्होंने काफी बहुत ही महंगे क्रिस्टल्स पहने हुए थे, उन्होंने एमरल्ड और नीलम पहना हुआ था। तो क्रिस्टल्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, कैसे वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, आप उसके बारे में बताएं थोड़ा। क्रिस्टल्स तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक नेचुरल पावर होती है जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड होती है। ये कोई हमने मैन मेड नहीं है, ये खुद नेचर ने आपके बनाए हैं। तो नेचर ने जो बनाया है और जो आपके लिए सुटेबल है, तो वो आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करेगा, आपकी सिचुएशंस को बहुत चेंज करेगा। मेरे हमने जिसको भी दिए हैं, बहुत ही गुड रिजल्ट्स आए हैं, बड़े अच्छे रिमार्क्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर कि उनको बेनिफिट हुआ है। तो क्रिस्टल्स तो सबको बेनिफिट ही देते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो जैसे उसका देखिए, अब नीलम है, नीलम हर कोई नहीं खरीद सकता, उसकी जगह हम एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं, और ग्रीन एवेंचुरिन यूज कर सकते हैं, मून स्टोन यूज कर सकते हैं, सन स्टोन यूज कर सकते हैं। तो ये सब अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में। हम्म। आजकल लोग जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मोस्टली सब यही कहते हैं कि नेगेटिविटी बहुत है हमारे अराउंड, किसी ने कुछ कर रखा है। तो आपका इस चीज पे क्या कहना है, नेगेटिविटी पे बेसिकली? देखिए, नेगेटिविटी तो एक तो हमारे अंदर का वहम भी होती है, हम ऐसा फील करते हैं। एक होता है जेन्युइन होती है। वो क्या होता है कि आपने जो खुद से क्रिएट किया होता है काफी हद तक, मतलब मैंने 60 70 80% केसेस में देखा है, वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, स्टबन हो जाते हैं, बातों को ले लेके ईगो इश्यूज बनाते हैं। तो वो क्या चीजें हैं? वो नेगेटिविटी ही तो है। आप एक रिलेशन में हो, आपकी मदर है, फादर है, वाइफ है, बच्चे हैं, आप सारा दिन चीखम चिल्ली करोगे, अपनी बात को उन पर थोपोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए तो आप खुद ही जिम्मेदार हो। तो जब सबसे पहले आप खुद की करेक्शन कीजिए, उसके बाद इसकी करेक्शन हो सकती है। बाकी तो जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा बहुत होती है, जैसे राहु का अगर आपके ऊपर एस्पेक्ट आएगा तो नेगेटिविटी आती है, वो खुद से ही लेकर आता है। या कई बार ऐसा होता है कि इंसान बाई चांस फंस जाता है, या लोग कई बार बहुत ज्यादा आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो भी नेगेटिविटी का रीजन है। बाकी कहने को एक तो आपके पास एक, बाकी कहने को तो कह ही देते हैं सभी कि राहु केतु की दशा है इसलिए आपके साथ ऐसा है, किसी ने कुछ करवा रखा है। पर मेरा ऐसा मानना है कि काफी हद तक हम खुद को ठीक रखेंगे तो कई चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या सबको मेडिटेशन करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सबको ही मेडिटेशन बिल्कुल की पावर क्या होती है? बिल्कुल, मेडिटेशन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर पाओगे उसके बिना, अपने आप को कैसे करेक्ट कर पाओगे? तो वो मेडिटेशन के थ्रू ही कर पाएंगे। मैंने बहुत पहले ही 2003 में मेडिटेशन स्टार्ट किया था, काफी टाइम तक मैंने करा। पर मुझे लगा कि लाइफ में शायद काफी चीजें सॉर्ट हुई मेरे मेडिटेशन करने से। अभी मैं बिल्कुल रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ। तो कई चीजें, एक तो आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, आपका ब्रेन एकदम क्लीन रहता है, आपका मन अच्छा रहता है, जो आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है वो आप क्रिएट नहीं होने देते हो। तो मेडिटेशन तो हमेशा से ही अच्छा था। भगवान शिव ने खुद ही मेडिटेशन की शिक्षा दी है, तो इसके अलावा कोई और कोई क्या कर सकता है? कुछ लोग जैसे फेक बोलते हैं कि ये सब मिथ होता है, फेक होता है, इसके मतलब क्या, हम इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर कि ये सब एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए, फेक तो कुछ भी नहीं होता। वो अगर हम उसको साइंस लेंगे तो पूरी प्रॉपर साइंस है।
और आजकल तो लोग इस पर बिलीव भी करने लगे हैं, साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है। मैंने अपनी 1-2 वीडियोस में डाला भी है कि एनर्जी क्या है। तो कुछ भी फेक नहीं है, सब बिलीव की बात है। अगर आप बिलीव करते हो तो भगवान है, अगर नहीं बिलीव करते हो तो वो पत्थर है। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी भी है, ऐसा साइंस भी है। तो सब चीजों के लिए सिर्फ बिलीव का होता है। आपका बिलीव, आपका फेथ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन सब चीजों के लिए। अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर बिलीव नहीं करते हो तो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कीजिए। आपका जैसे आपने लाइफ कोच लिख रखा है, हम्म। तो एक ट्रू लाइफ कोच का क्या मीनिंग है? आप कैसे उसके ऊपर वर्क करते हो लोगों के साथ लाइफ कोच में? देखिए, लाइफ कोच का मतलब ये होता है कि जैसे आजकल बच्चे बहुत भ्रमित हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना है। हमें नौकरी करनी है, हमें बिजनेस करना है, हमें आगे जाना है, और फिर बर्डन होता है, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करा, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है आजकल बच्चों में। तो वो सब चीजें क्या होते हैं, वो एक भ्रम सा पैदा कर देते हैं, बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, डल रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल खराब हो चुका है बिल्कुल। तो वो सब चीजें ठीक करने के लिए धीरे धीरे करके हम उन्हें गाइडेंस देते हैं। और ना सिर्फ बच्चे, बड़ों के लिए भी ये सब चीजें हैं कि हम एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है कभी कभी, तो हम एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। उनका एस्ट्रोलॉजी से उनकी करेक्शंस करते हैं, और उन्हें मतलब उनके अंदर की जो ऊर्जा है और जो एनर्जी है जो गुड है, उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारी लाइफ कोच की मेन एम है। अब जैसे आपने मुझे हीलिंग से मिलवाया, आपने बताया हीलिंग के क्या एस्पेक्ट है मुझे, आप वैसे क्या बताना चाहोगे कि हीलिंग लोगों के लिए क्यों जरूरी है टाइम टू टाइम वैसे भी? देखिए, हीलिंग जैसे कोई मेडिसिन है, मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट है, वो आपको टाइम लगाता है। जैसे कोई मेडिसिन असर करेगी तो वो इमीडिएट असर नहीं करेगी, थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। तो हीलिंग बेसिकली क्या है, वो एक ऐसी गुड एनर्जी है जो आपके अंदर के जो चक्रात है, जो उसकी बैड एनर्जी को हटाती है। वो आपके अंदर गुड एनर्जी फिल की जाती है और बैड एनर्जी को बाहर किया जाता है। तो हीलिंग इसलिए कंपल्शन है कि आप थोड़े थोड़े करके हील करेंगे तो आप में करेक्शन स्टार्ट होगी, जो खुद से फिर इंसान खुद की अपनी बिलीफ पावर से, अपनी फेथ से उसको एनहेंस करता है। तो एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है इमीडिएट के लिए, कि कोई बंदा अगर डिप्रेशन में है या बहुत ज्यादा बीमार है, या उसे कॉर्ड कटिंग करानी है, या वो बिल्कुल उलझ गया चारों तरफ से, तो उसमें बहुत अच्छा रिलीफ देती है और आपको वहां से निकालने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए पाठ बनाती है। आपके पास एक बहुत वास्ट केस आया था, जो मतलब काफी था, और यंग बच्चा था, वो उसको नशे की लत थी आपने बताया था, तो उसको आपने ठीक करा, वो सही रास्ते पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने उसके थोड़ा सा कुंडली में करेक्शन करवाई थी, और काफी हम्म। हमने अपने स्टोन्स का यूज किया था, और उसके माध्यम से उसको हमने एनर्जाइज किया था। हालांकि वो कोई पहनता नहीं था स्टोन, हमने उसके रूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे उसको बेनिफिट हो, और हमने हीलिंग भी की थी उसकी। तो हीलिंग से क्या हुआ, उसका थोड़ा मन चेंज होना शुरू हुआ, उसने लाइफ को थोड़ा देखने की कोशिश करनी शुरू की। तो इससे उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आए थे। बड़ा अच्छा लगता है जब किसी के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो हमने काफी अच्छी कोशिश की थी उसके लिए। जैसे आपने अभी बताया कि वो पहनते नहीं थे, काफी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो पहनते नहीं है, मानते नहीं है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं पहनने का? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम उनको। रूम्स में उनके वो जो टम्बल्स आते हैं या रॉ आता है वो भी रख सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सारे घर के एनवायरनमेंट को, एनर्जीज को क्लीन करता है धीरे धीरे करके। तो हम उसको रखवा भी सकते हैं। और नहीं पहनना चाहे तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ यही बचता है कि उसके हम टम्बल्स, उसके बॉल्स, उसके रॉ उसके रूम्स में रखें, और एक ऐसा ऑरा क्रिएट करें जो उसके लिए नेगेटिविटी हटाए और उसके पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करे। ठीक है। आपको मतलब कैसा लगता है कि ये क्रिस्टल्स की लाइफ ही क्यों बेस्ट है? मतलब जेमस्टोन में तो और ज्यादा प्रॉफिट है, आप उसमें भी कर सकते थे, क्रिस्टल्स ही आपने क्यों चुने? देखिए, जेमस्टोन्स भी हम करते हैं, बट जेमस्टोन थोड़ा महंगे पड़ते हैं। वो आम आदमी के पास नहीं पहुंच सकते, बट ये जो इतने महंगे नहीं होते हैं, तो ये हम इसलिए प्रेफर करते हैं। कई बार क्या होता है, हमने ले लिया, एमरल्ड ले लिया, नीलम ले लिया, आपको सूट नहीं करा, तो क्या करोगे इतने महंगे लेकर, आपको वापस भी नहीं होता है वो स्टोन। पर इसमें ये होता है कि अगर आप उसका सब्स्टिट्यूट अगर आपको सूट कर रहा है, तो फिर क्या जरूरत है इतने महंगे में जाने के लिए, क्योंकि जो पोजीशंस है प्लैनेट्स की वो तो कभी कभी चेंज हो जाती है, तो फिर वो सारे स्टोन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ये इतने महंगे नहीं होते हैं, अफेक्टिव उतना ही अफेक्ट कर रहे हैं। आप नीलम का रॉ नहीं रख सकते हो, बट आप अमेथिस्ट का रॉ रख हम्म। सकते हो, आप लैपिस का रॉ रख सकते हो। तो ये इसका बेनिफिट है बेसिकली।
तो आप न्यूमरोलॉजी के बारे में अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू यू न्यूमरोलॉजी के लिए? देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है ये कीरो पद्धति पे हम करते हैं, और इसमें हम लोशो ग्रेड बनाया जाता है, और उसमें हम नंबर्स का गेम करते हैं कि किसके क्या नंबर हैं और क्या नंबर नहीं है। ये हर ईयर चेंज होता है नंबर, जो आपका मेन नंबर होता है, लाइफ पाथ नंबर होता है। तो बेसिकली जो ड्राइवर नंबर है, जो आपका नंबर फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो चेंज नहीं होता, ना आपका लाइफ पाथ नंबर चेंज होता है। बट हर साल ईयर चेंज होता है, उसके हिसाब से हम प्लैनेटरी पोजीशंस बनाते हैं, और जो नंबर आपके पास आता है उसको हम गुड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक दो जगह दिया, जैसे उनकी काफी ज्यादा पेन रहता था हड्डियों में, और उनके बोन्स में बहुत, जॉइंट्स में बहुत पेन रहता था। तो हमने उनको एमेथिस्ट बताया, एमेथिस्ट उन्होंने एक साल पहना, तो उन्होंने खुद बोला कि मुझे एमेथिस्ट का बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि जो नंबर लगा है इस साल, उसको हम यूज किया जाए कि उनकी जो बैड थिंग्स है वो हटाए जाए, जो गुड थिंग्स है वो लाए जाए। सनस्टोन है, उसके लिए हम यूज करते हैं कि सनस्टोन आता है, और सबसे ज्यादा तो मूनस्टोन निकलता है। मूनस्टोन क्या करता है, आपके मन को अच्छा करता है, और मन सबका ही अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह से हम काफी ज्यादा नंबर्स पे गेम कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसमें अपना इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी मिक्स करके बनाते हैं। तो ये हमारा अपना वो है। इसमें हम बिजनेस के भी नंबर्स बनाते हैं। जैसे कोई लोग पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं कि किसका अभी बहुत अच्छा नंबर है, जो सबसे ज्यादा गेन दिलवाएगा वो कम होगा, वो कम दिलवाएगा। मेरा एक और भी केस है जिसमें मैंने उनको पार्टनर्स को चेंज करके उनके रेशियो को, प्रॉफिट रेशियो को चेंज किया था, जब वो डेप्ट में थे 2020-21 में। और अभी उनके पास बहुत अच्छी ग्रोथ है, और बहुत अच्छी कंपनी उनकी राइज कर गई है। उन्होंने 2-3 कंपनियां भी खोली हैं। तो इस तरह के हमने छोटे छोटे चेंजेस करके लाइफ को बेटर करने की कोशिश की है। अगर आप न्यूरोलॉजी खुद से सीखते हैं तो आप खुद भी करेक्शन कर सकते हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। हम रेमेडीज भी बताते हैं आपको, और पूरा आपको पीपीटी देंगे, पूरा चार्ट देंगे, पूरा स्टडी मटेरियल देंगे ऑनलाइन। तो हम ये सब करके आपको पूरा फुल पैकेज सिखाया जाएगा उसमें। तो आप ऐसा भी उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेरा न्यूमरोलॉजी कोर्स है वो इसी के लिए है कि आपको डेली लाइफ की रूटीन में जो भी चेंजेस हैं वो खुद से आप असेस कर सको, खुद से आप समझ सको। तो इसीलिए सिखाने का मेरा मेन पर्पस है, और आप हर चीज आप खुद से कर सको, आपको किसी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि नंबर्स, मैं फिर बोलूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ। तो मेरा ये जो कोर्स है इसका हमने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करा है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज एनरोल माय कोर्स। मैंने आपको भी सिखाया था, आपको, आप बताइए हाँ, आपको बेनिफिट हुआ था नहीं हुआ था, है ना? ये बहुत बेनिफिट हुआ था। जैसे अभी लोग देखेंगे तो मैंने अपने नाम में एक एक्स्ट्रा ए, पहले मेरे को बहुत पहले किसी ने बोला था लगाने के लिए, बट उन्होंने ऐसा लगाया था कि मैं चेंज नहीं कर सकती थी। किसी के अगेंस्ट नहीं है ये, बट आपने एक तरीका दिया कि वंशिका ए गोयल कर लो। ए स्टैंड्स फॉर अंजलि, अंजलि मेरी मम्मी का नाम है। तो बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। सब अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, कुंती पुत्र अर्जुन, गंगा पुत्र भीष्म। तो बहुत अच्छा लगता है, अपनी माँ का भी नाम जुड़ता है। तो ये बहुत काफी अच्छा लगा। पहले मैंने सेप्टम भी करवाया था, अभी किसी वजह से उतार दिया, बट वो बहुत इफेक्टिव था, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले थे उसके। तो न्यूमरोलॉजी ने तो बहुत हेल्प किया है मुझे, आपने ही इतना हेल्प किया है मुझे, इतना इनहेंस कर दिया, इतने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। सो मच, आपके साथ ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पॉजिटिविटी रही। हम लोग आगे भी ऐसे सेशंस करेंगे। मिलते हैं दोबारा। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।